नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके फिंगर के लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़ी जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, इस सब आपके बेसिक नेचर में रहेगा। और इस कंडीशन में थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर हो जाता है, तो अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवाने वाले देखने को मिलते हैं और खुद के रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है, तो बहुत अच्छा ये कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट देता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में बिजनेस के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, वर्क के रिगार्डिंग अच्छा ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सक्सेस मिलने के चांसेस यह क्रिएट कर देता है। एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाने की सक्षमता आपके अंदर है। थर्ड फिंगर के लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो रिस्क टेकिंग नेचर देता है। कोई भी नया काम शुरू करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं, हिचकिचाते नहीं है। हार्ड वर्किंग नेचर होता है, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होता है, खुद के एफर्ट से लाइफ में आगे बढ़ते हैं और क्रिएटिविटी भी देखने को मिलती है। तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करते रहना, सुधारते रहना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। तो बहुत बेहतरीन ये रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी व रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। समाज में नाम अच्छा रहता है। फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप मेंटेन हो तो अधिक खर्चीलेपन की निशानी होती है, बिल्कुल भी नियंत्रण खर्चों पर नहीं होता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं और इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ही डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर भी होता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड टाइप का फॉर्मेशन आप जैसे जातकों में नहीं देखने को मिलता। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला मित्रता पूर्वक स्वभाव को दर्शाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत अच्छे संबंध, मधुर रिश्ते सभी से बना करके लंबे रिश्ते निभा पाने में आप जैसे जातक सक्षम देखने को मिलते हैं। वैसे ही हर समय परिस्थिति के अनुसार ढल पाने की योग्यता भी आपके अंदर है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट को ये इंडिकेट करता है। डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। और जो फैलेंजेस है वो यहाँ पर डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल यहाँ ठीक देखने को मिलेगा। हष्ट पुष्ट किस्म का व्यक्तित्व रहने वाला है। थंब का साइज़ यहाँ पर आपका सशक्त है, शॉर्ट है लेकिन मजबूत है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सीखने समझने की सक्षमता, बातों को याद रखने की सक्षमता, निर्णय लेने की योग्यता बहुत अच्छी ये देता है। और जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट भी अच्छा है, तो अपने निर्णय पर अड़िग रहते हैं। यहाँ पर जो यव का चिन्ह है वो भी अच्छा डेवलप्ड है, थोड़ा सा ओपन है, तो पैसा तो ये देता है लेकिन रुकता नहीं है। खर्चे थोड़े ज़्यादा बंधे हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस ये बहुत अच्छा देता है। तो जितना ज़्यादा धार्मिक रहा जाए, दान धर्म पूजा पाठ किया जाए, उतना ज़्यादा पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। और फर्स्ट फीलिंग आपका डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कंडीशन में विल पावर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। विल पावर जब व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग होता है तो अपने हाथ में कोई भी काम लेते हैं और झटपट फटाफट उसको कैसे भी कर दिखा पाने में सक्षम होते हैं। बाद में खुद जब सेल्फ एनालिसिस करते हैं तब ये रियलाइज़ होता है कि इतना बड़ा काम मुझसे कैसे हुआ। तो कैसे हुआ, वो आपके विल पावर से हुआ। आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, इसलिए जो भी आप एक बार ठानेंगे 100% उसको कर दिखा पाने में सक्षम रहेंगे। पाम का जो साइज़ है वो आपकी लंबाई में बहुत अच्छा है, तो ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन रिप्रेजेंट करता है। और जितने भी कंस्ट्रक्शन के फील्ड से जुड़े लोग होते हैं, चाहे बिल्डिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, और वो जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इन सभी सेक्टर में होते हैं, उनका मंगल बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। और ख़ासकर आउटर मार्स, क्योंकि जो मंगल है वही निर्माण कार्य को यहाँ पर निर्मित करता है, भूमि निर्माण कार्य खासकर वो दर्शाता है। और जब आउटर मार्स डेवलप्ड हो तो जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। इसीलिए बहुत बड़े रिस्क लेना, बहुत हार्ड वर्क करना, बहुत जुनूनियत, हौसले के साथ, साहस के साथ काम करना, एश्योरेंस सबको दे पाना, ये सब आउटर मार्स का काम है। तो ये डेवलप्ड अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी एनर्जी को बहुत सही जगह यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये इसका एक इंडिकेशन होता है जो बहुत प्रोमिनेंट निकल के आता है, वो ये रहता है कि जो टीन एज होता है, जिसमें करियर जो है स्टेबल नहीं होता या फिर करियर शुरू नहीं होता, उसके पहले तक का जो समय रहता है उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और एग्रेशन के कारण अपशब्द निकलने जैसे योग भी निर्मित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मंगल प्योर आग का कारक है, तो बहुत जल्दी ये एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज़ें आ जाती हैं तब जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो। लेकिन उसके बाद एग्रेशन सही जगह कंट्रोल भी होता है और फिर जो एनर्जी है वो सही जगह लगती है, तो ये बहुत अच्छा फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर देखें आपके जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग, तो जुपिटर माउंट पर सबसे जो पहला और बेस्ट साइन आपके पाम में वो देखने को मिल रहा है वो है पान का चिन्ह यहाँ पर।
तो ये पान का चिन्ह पहली बात तो बहुत रेयर साइन होते हैं, ये सारे साइन बहुत ज़्यादा ही रेयर होते हैं, लेकिन ये जब साइन होते हैं तो ये जो है पेंडिंग कर्मा को इंडिकेट करता है कि आप बहुत बड़ा काम इस जन्म में करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहली बात ये कहाँ पर है, गुरु पर है। तो गुरु किसका कारक हो गया, फैमिली का। इट मीन्स फैमिली की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर रहेगी और आप फैमिली की जिम्मेदारी उठाते समय एक आनाकानी 1% का नहीं करेंगे। और इस कंडीशन में फैमिली से उल्टा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखेंगे कि कुछ रिटर्न मिले, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा हो गया कि कोई भी व्यक्ति किसी के लिए थोड़ा बहुत भी कुछ कर रहा है तो बहुत ज़्यादा उसमें दिखा रहा है। आप नहीं दिखाएंगे, आप अपने दायित्व का जो पालन है वो निश्चित रूप से यहाँ पर करेंगे। दूसरा, आपके कारण फैमिली का उद्धार होगा, या फिर फैमिली में जो रेपुटेशन है वो बढ़ेगा, या नेम रिस्पेक्ट के साथ साथ जो वेल्थ है वो इंक्रीज़ होगा, या फिर आप अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा मदद कर पाएंगे। जुपिटर कारक हो गया धर्म का, तो अपने जो धर्म है उसको आगे बढ़ाएंगे, अपना जो एंसिस्टर ब्लेसिंग से एंसिस्टर जो भी पेंडिंग कर्माज है उसको क्लियर करेंगे। इस कंडीशन में समाज में नामी होने के साथ साथ बहुत अच्छा कार्य क्षेत्र फैलता है, तो यानी दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, अपने अंडर में रख पाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन माना जाता है। और पान का चिन्ह किसी भी पर्वत पे जब होता है, खासकर गुरु पे, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि गुरु यहाँ पर बच्चों का, ज्ञान का, आपके धन का, वैभव कीर्ति का, सबका कारक हो गया, तो इन सब में तो ये उछाल देगा ही। लेकिन पान का चिन्ह होने से ये होता है कि जब भी धार्मिक यात्रा की जाती है या धार्मिकता के अंतर्गत दान धर्म, पूजा पाठ या सत्संग भजन, कुछ भी ऐसा धर्म के रिगार्डिंग काम किया जाता है, लाइफ और ज़्यादा ग्रोथ होता चला जाता है और ज़्यादा प्रॉफिट होता चला जाता है। इसीलिए पहले के टाइम में और अभी भी जो भी बहुत बड़े बड़े राजनेता या बहुत बड़े बड़े स्तर पर पहुंचने वाले जो लोग होते थे वो भंडारा किया करते थे, अब अभी भी करते हैं। भंडारे का तात्पर्य ये हो गया कि लोगों को एकजुट कर खिलाना पिलाना, क्योंकि उनका जो ग्रोथ हुआ वो इन्हीं सब कामों से हुआ, तो और ज़्यादा ये सब काम करके और बड़े लेवल तक पहुंचते हैं। तो उनमें भी कई मरतबा ऐसे पान के चिन्ह देखने को पाए गए हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छा साइन होता है यहाँ पर। और प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो इस कंडीशन में कंटिन्यूस ग्रोथ लाइफ में देता है, क्योंकि खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखे रहना, ये बेसिक नेचर में आ जाता है। और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी किस्म का व्यक्तित्व होता है, इसीलिए कभी भी अपने थिंकिंग डिज़ायर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो यहाँ पर इनिशिएटिव लेना आपने तकरीबन 16-17 की उम्र से ही शुरू किया था। यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये इस बात का प्रमाण है कि आपके बच्चे भी बहुत लायक संस्कारी निकलेंगे, उनसे आपको लाभ अच्छा मिलेगा। दयालु किस्म की प्रवृत्ति आपकी खुद की भी है, तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखने जैसे योगों को यहाँ पर यह निर्मित करता है। यहाँ पर देखेंगे शनि के बारे में, तो शनि पर बहुत सारी रेखाएं आपकी आ रही हैं, तो इन सब रेखाओं को टेम्परेरी पीरियड ऑफ अर्निंग और मेनी अपॉर्चुनिटीज़ लाइन कहते हैं। ये ठेकेदारी का काम जो लोग करते हैं उनके हाथ में ऐसे साइंस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि शनि टेम्परेरी पीरियड के लिए बहुत अच्छा पैसा या अपॉर्चुनिटी दे करके जाते हैं। पहली बात तो इस कंडीशन में पैसों की कमी नहीं होती और अनेकों माध्यम से धनार्जन के योग निर्मित होते हुए देखने को मिलते हैं, और इसीलिए इन सब रेखाओं को अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं। अब भाग्य रेखा की जो उत्पत्ति है वो आपके चंद्र से हुई है। चंद्र की भाग्य रेखा मन का सारा काम कराती है, पब्लिक सपोर्ट के कारण लाइफ में आगे बढ़ते हैं, इसलिए जन्म स्थान से दूर बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति या भाग्योदय के योग निर्मित होते हैं। जीवन में आपका जो काम है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग जो रहा, अगर उसकी हम बात करें यहाँ पर, तो वो समय रहा आपका 29 से लेकर के तकरीबन 34 का। इस पीरियड में कहीं ना कहीं काम की कमी होना या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने जैसे योग यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं, क्योंकि पूरी फैल रही है, धुंधली हो रही है आपकी भाग्य रेखा। लेकिन इस समय भी काम आएगा, क्योंकि मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रहा है, तो वो स्किल्स को डेवलप करता है। आपके जीवन में जो 35 का उम्र है, वो 35 की उम्र से अंत तक, जीवन के अंत तक आपको पीछे मुड़ के कभी देखना ही नहीं पड़ेगा। इतना ज़्यादा काम आपके जीवन में आएगा या इतना बेहतरीन ग्रोथ आपका इस उम्र से देखने को मिलेगा। कंटिन्यूस सक्सेस आपका आने वाला है 35 और 6 के ही एज के आसपास से। यानी आपको जीवन में बहुत ज़्यादा ही वर्कलोड हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो प्योर एक विंडो साइन भी है, तो ये विंडो साइन जो है आपकी बनी हुई है खासकर यहाँ पर भाग्य रेखा के ऊपर। तो भाग्य रेखा पर विंडो बनना थोड़ा ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये ठोकर देकर ठाकुर व्यक्ति को बनाता है। तो संघर्ष के बाद जीवन में सफलता होती है। अब क्या होता है कि जब व्यक्ति के पास काम ज़्यादा हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आती है, तो कहीं ना कहीं ध्यान अच्छे से कहीं कहीं नहीं दे पाते, तो कहीं कहीं लॉसेस हो जाता है, कहीं कहीं थोड़ा काम डिस्टर्ब हो जाता है, मैनेजमेंट हल्का वीक हो जाता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा ना रखा जाए तब ये सब चीज़ होता है। तो थोड़े बहुत अनसर्टेनिटीज़, डिफेम या हल्की सी मनी लॉसेस जैसे योग निर्मित होते हैं इस कंडीशन में। लेकिन विंडो है तो बहुत शानदार अपॉर्चुनिटीज़ ये देता रहेगा। और सबसे गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम आपका यहाँ अराउंड 40
6 से लेकर के तकरीबन 52 के आसपास में रहेगा। और उसी समय आप देखिए कि कितना अच्छा यहाँ पर भी आपका लक लाइन की अवेलेबिलिटी लगातार निकलती जा रही है। शुक्र से जब निकलती है तो ये जो है शुक्र हमारे स्पाउस को भी डिनोट करते हैं, फैमिली लाइफ को दर्शाते हैं, तो उनके भी सपोर्ट से, उनके भाग्य से भी आगे बढ़ने के योग निर्मित होते हैं। लेकिन जब ऐसे डायरेक्टली लक लाइन निकल के ऊपर की तरफ झुके मरकरी या सूर्य पर जाए तो बहुत ज़्यादा नेम रिस्पेक्ट भी मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये भी इंडिकेशन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, आपके हाथ में बहुत अच्छा है ये। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो आपके जीवन में स्ट्रेस तो आएगा। स्ट्रेस यानी थोड़ा मनी लॉसेस के रिगार्डिंग ये जितने भी रेखाएं जब काट के जाती हैं वो पीरियड थोड़ा स्ट्रगल रहता है। और ये समय रहेगा 37 का, 39 का, 43 और 4 का, 47 का एंड 51 में। इन सभी एजेस में थोड़े मनी लॉसेस के चांसेस हैं। यहाँ पर देखेंगे सूर्य और शनि के बीच की इस रेखा को, तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशन अच्छा से दे पाते। तो कंस्ट्रक्शन की खुद की कंपनी होना या बहुत बड़ी कंपनी जो सिर्फ कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग ही रहे, उसके भी योग यहाँ पर अच्छे निर्मित हो रहे हैं। क्योंकि सूर्य पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको टेम्पल का साइन जो है देखने को मिलेगा इस क्षेत्र पे। तो ये जब इस प्रकार का साइन होता है माइंड लाइन के ऊपर में या सूर्य के जस्ट नीचे ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा रईस बनाता है या फिर जो काम है उसको बहुत दूर दूर तक फैलाता है। ऐसे बहुत सारे साइन होते हैं सूर्य पर जो बहुत दूर दूर के काम को दर्शाते हैं, लेकिन जो टेम्पल जैसा साइन होता है वो रिस्पेक्टफुल यहाँ पर और रेपुटेटेड टाइप की पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में गुडविल बहुत अच्छा क्रिएट होता है। हालांकि ये प्योर सूर्य के ऊपर नहीं है, माइंड लाइन के ऊपर है, तो इट मीन्स कि आप जितना एक्सपेक्ट करेंगे अपने लाइफ में नेम रिस्पेक्ट, उससे ज़्यादा ही आपको यहाँ पर मिलेगा। और टेम्पल का साइन बहुत पॉजिटिव होता है। जितना ज़्यादा अपने आप को सात्विक रखें, सात्विक गुण अपने अंदर अपना करके रखें, जितना ज़्यादा पॉजिटिव मेंटेलिटी, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी रखें, ये चीज़ और ज़्यादा आपको समृद्ध प्रसिद्ध जो है बनाने वाला रहेगा। बहुत बड़े बड़े लेवल का काम इस कंडीशन में आता है। यहाँ देखेंगे तो सूर्य के ऊपर रेखा पहुँच रही है, लेकिन सूर्य के ऊपर बारीकी से आप देखें तो सूर्य माउंट थोड़ा सा दब रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी आपके अंदर आती हुई यहाँ देखने को मिल रही है और आप इनिशिएटिव लेने से कहीं ना कहीं थोड़ा दूर हट रहे हैं। रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस भी अच्छा रखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस अच्छा रखने के लिए अपने लाइफ में क्लैरिटी रखना शुरू कर दीजिए, आपको कॉन्फिडेंस ठीक होना शुरू हो जाएगा। रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं तो ये कन्फ्यूज्ड मेंटेलिटी को इंडिकेट करता है, हर तरफ ध्यान भटकने जैसे योग निर्मित होते हैं। वहीं आगे चल कर के यहाँ पर वी सिंबल का साइन है, तो ये वेल्दी पर्सनैलिटी का कारक और यशस्वी योग को भी निर्मित करता है। तो इस कंडीशन में खुद के दम पर अपना घर बार और तमाम तरह की सुख सुविधा अर्जित कर पाने में सक्षम होते हैं। तो सूर्य एट द एंड रिस्पॉन्ड ठीक कर रहा है, थोड़ा सा हल्की सी नेगेटिविटी आ रही है उसके ऊपर अभी से कंट्रोल कर ले तो ठीक रहेगा। मरकरी माउंट के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर जब एक से अत्यधिक रेखा होती है तो इस कंडीशन में मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, आकर्षित व्यक्तित्व, हॉस्पिटलिटी, सिंपैथेटिक किस्म का ये नेचर देता है। पर यहाँ पर भी दिक्कत क्या आ गई कि ये माउंट वीक हो गया, तो मन के अंदर बात को दबा लेते हैं या कह नहीं पाते। इस कंडीशन में एक कमी ये होता है कि जब वार्तालाप खत्म हो जाती है तब बड़े अच्छे ख्याल आते थे कि अरे हाँ ये भी बात मुझे कह देना था, या ये मैं डिसीज़न ले सकता था, या फिर ये काम मैं कर सकता था। तो इस कंडीशन में जो एक प्रकार से जो इंटेलिजेंसी हुई, नॉलेज हुआ, इसमें हल्का सा जो है दिक्कत ये आ जाता है कि सारे की सारी कैपेबिलिटी है लेकिन सही समय यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में जो है बुध का रेमेडी करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है ताकि बुध यानी बुद्धि जो है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड समय रहते कर सके। जब यूनियन लाइन हल्की सी डिक्लाइन होती है तो पार्टनर थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के रहते हैं और हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। फ्लर्टी रोमांटिक का तात्पर्य होता है कि दुखी लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं। हृदय रेखा बिल्कुल डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब इन द सेंस कि बहुत सारी रेखाएं नीचे जा रही हैं। पहली बात तो ऐसी हृदय रेखा स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ तकलीफें देती रहती है और इमोशनली डिस्टर्ब भी करती है। इमोशन का तो एक सीधा सीधा रेमेडी यही है कि आप इमोशंस ज़्यादा लगाना बंद करें या फिर एक्सपेक्टेशन बंद करें, क्योंकि आपका नेचर इमोशनल सेंटिमेंटल है। यहाँ से रेखा निकल के आपके मंगल पे भी गई है तो देखिए मांगलिक योग का भी निर्माण कर रही है, एग्रेशन भी है। हालांकि एग्रेशन कंट्रोल हो जाता है इसमें, आउटर मास डेवलप ठीक है तो वो एग्रेशन को कंट्रोल कर देता है। हार्ट लाइन थोड़ी डिस्टर्ब है तो अपने हेल्थ पर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। तो इस कंडीशन में जैसे सूर्य थोड़ा भी वीक हो रहा है तो इस कंडीशन में सूर्य की जो एनर्जी है उसको लेना अच्छा रहता है। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ें करने से तो बहुत अत्यधिक लाभ मिलता ही है। आयुर्वेद को फॉलो करना ज़्यादा इस कंडीशन में अच्छा देखने को मिलता है ताकि ये हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज़ लॉन्ग टर्म बेसिस भी रहे वो सब भी ख़त्म हो जाए। माइंड लाइन के बारे में देखेंगे तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन पूरी की पूरी डिस्टर्ब यहाँ दिख रही है, पूरी चाइल्डहुड में, टीन एज में
ज़्यादा स्टेबिलिटी ग्रोथ नहीं था और उस समय बहुत ज़्यादा ही मेंटल टेंशन, प्रेशर, एग्रेशन जैसी सारी चीज़ें भी थी। फिर उसका डबल माइंड लाइन यहाँ देखने को मिल रही है अराउंड 27 के एज तक, और फिर उसका हल्का सा एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पर बना हुआ है 28 से लेकर के 31 के मिड में। तो इस पीरियड में भी सबसे स्ट्रेस वरीज देखने को मिल रहा है जो अभी चल ही रहा है। फिर एक यहाँ पर राहु की रेखा काट के गई 33 में, तो इस पीरियड में सडन गेन और प्रोग्रेस लाइफ में आएगी। और फिर माइंड लाइन एकदम स्ट्रांगली रिएक्ट की है और इतना बड़ा बायफोर्क हुआ है जिसके कारण इंटेलिजेंसी, नॉलेज, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, वर्कलोड, मनी, ये सभी के सभी चीज़ें बढ़ती हैं। डिक्लाइन होने वाली रेखा रिसर्च में लेकर के जाती है, डीप थिंकर जो है बनाती है और वर्कलोड ज़्यादा देती है। मरकरी पर जाने वाली लाइन बिजनेस लक, बिजनेस सेंस, मनी, अथॉरिटी, पावर, पोजीशन, इन सभी चीज़ों को इंक्रीज करने के साथ साथ प्योर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वर्क के रिगार्डिंग देने लग जाती है। देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन एकाएक जीवन में आ गया आपके। यही लाइफ लाइन के ऊपर भी हुआ। लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा। ये सब जब इस प्रकार से ओवरलैपिंग होती है तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लग्जरीज है उसमें डायरेक्टली चेंजेस होता जाता है। और ये कब से हो रहा है? 22 से लेकर के डायरेक्ट होता रहेगा 33 तक। 33 के बाद में जो ये लाइफ लाइन आपकी निकली है, फिर ये पूर्णतः स्टेबल चल रही है और इसके बाद मक्खन जीवन आपका होगा। मक्खन जीवन यानी कष्ट, अड़चन, बाधा कम होगी। और यहाँ प्रोग्रेस लाइन कब निकली है? फिर 35 और 6 में, फिर उसका 38 के आसपास में। तो इन सभी एजेस में जो भी डिसीजंस या प्लानिंग्स लेंगे उन सब जो है सभी से लाभ भी मिलेगा। और सपोर्टिव लाइन की भी अवेलेबिलिटी है। तो इस कंडीशन में गार्जियन एंजल लाइन तो है ही, देवदूत रेखा है, ये डिवाइन हेल्प मिलेगा। दूसरों के सहयोग से इस कंडीशन में आगे तो बढ़ते हैं लेकिन अदृश्य शक्ति भी रहती है जिसके कारण हेल्प बहुत अच्छा मिलता है ग्रोथ करने के लिए, डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए। मंगल की रेखा प्रॉपर्टी में बहुत इन्वेस्टमेंट कराती है और ये सहयोग आपको निरंतर मिलते रहेगा लाइफ टाइम। केतु के ऊपर बायफोर्क ट्रैवलिंग्स के लिए, लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। शुक्र भी डेवलप्ड अच्छा जो संजीवनी का काम करता है। इस कंडीशन में स्वास्थ्य सुधरने के योग निर्मित होते हैं, लेकिन तब भी आप अपने हेल्थ को बिल्कुल भी ढीले में मत लीजिएगा। ये सारी रेखाएं हेल्थ को सुधारने का ही काम करती हैं, लेकिन तब भी जब हार्टलाइन वीक चले तो इमोशंस में भी फ्लक्चुएशंस और कुछ ना कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज होने के कारण करियर भी अफेक्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं। ईश्वर ना करे कुछ ऐसा नेगेटिविटी हो। इंटरनल मार्स और आउटर मार्स फिलहाल डेवलप ठीक है। तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, फोकस, एनर्जी, साहस, हष्ट पुष्ट किस्म का व्यक्ति, तो ये सभी के सभी आपका मंगल दिखा रहा है। फोकस जो भी अच्छा रखेंगे उस टारगेट को 100% अचीव कर पाएंगे। शुक्र यह लग्जरीज लाइफ देता है। ऐसा शुक्र तमाम तरह के रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अधिक खर्चीलेपन का भी निशानी हो जाता है। जहाँ चंद कुछ रुपयों से बात बनेगी वहाँ पर अधिक पैसा आपके हथेली से जाएगा, लेकिन सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटी देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। और यहाँ की जो आड़ी रेखा थोड़ा अननेसेसरीज वरीज देती है जो कि नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से आता है। परंतु शुक्र अभी भी रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है। साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी और इन सब के अलावा फैशन, ब्यूटी, डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इन सब के प्रति भी इंटरेस्ट अच्छा रखने वाले देखने को मिलते हैं। शुक्र हथेली में अच्छा डेवलप जब हो तो इस कंडीशन में तमाम तरह का मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड का लाभ है सब के सब मिल पाता है। चंद्र भी विकसित अच्छा है तो आपके अंदर काल्पनिकता ज़्यादा देगा। ये घूमने फिरने, खान पान का शौकीन यहाँ पर बनाने वाला रहेगा। आड़ी रेखाएं बहुत कम है यहाँ पर, तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिविटी नहीं रहेगी। जितना हो सके अपने आप को सकारात्मक, पॉजिटिव रखने का प्रयत्न रखें, उतना ज़्यादा लाइफ में जो है आपके और ज़्यादा गुड वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स आते चला जाएगा। और फॉरेन कनेक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। काम जन्म स्थान से दूर मिलने की युति है। हथेली में मनी ट्रेंगल भी है तो पैसा भी जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा और उसका सदुपयोग भी होगा। लेफ्ट हैंड में देखें आपके लक लाइन के बारे में तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग, इन दोनों से आगे बढ़ने के योग निर्मित होते हैं। और स्पाउस से बहुत इंटरनल, बहुत गहरा कनेक्शन आपका रहेगा, इसीलिए स्पाउस की घर में चलेगी भी ज़्यादा आपके। और यहाँ देखेंगे सूर्य के ऊपर, तो सूर्य पर हल्के से क्रॉसेस के साइन तो है, तो वर्कलोड ज़्यादा रहेगा। कभी कभी काम छोड़ने का मन भी इस कंडीशन में करता है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी आ रही है, यानी राइट हैंड में इंडिकेशंस बहुत अच्छे हैं, तो कोई मेजरली दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी फिश सिंबल का साइन है, तो इतना अच्छा वेल्थ या प्रॉपर्टी क्रिएट कर पाएंगे जिससे आने वाले पीढ़ी को भी लाभ अच्छा मिल सके। तो देखिए ये सब इंडिकेशन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में जो है कर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो भाग्य रेखा है, दोनों हथेली में एक नेगेटिव पॉइंट ये मिला है कि ये डायरेक्टली सेटन तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये हार्ट लाइन पर रुक जा रहा है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना, बहुत जल्दी लाइफ में सेटिस्फाइड ना होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तो इंडिकेशन अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंट अपने काम में
मतलब कंसिस्टेंसी नहीं रखी, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रखा, वर्क को ज़्यादा अहमियत नहीं दिया, ये जल्दी सेटिस्फाइड हो गए, तो ये सब जो परिणाम है ये फिर प्रोमिनेंट नहीं मिल पाता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।